हेलो एवरीवन, आई एम अत्रेय। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे इकोज अत्रेय। चलिए, मेरा घर का बगल में एक दुर्गा पूजा का पंडाल हुआ था। तो हम लोग अष्टमी तिथि का तो पूरा धुनुची डांस करने के बाद इस पंडाल में आए थे। तो काफ़ी रात हो चुका था, ज़्यादा लोग नहीं था। ये पंडाल का एंट्रेंस है और एकदम खाली खाली था, ज़्यादा स्टॉल्स भी मतलब उठ गया था उस टाइम पे। तो हम लोग सोचे कि ठीक है, इसी टाइम पे माँ को दर्शन इजीली कर सकते हैं और थोड़ा बहुत फ़ोटो भी खींच सकते हैं। ये देखिए, कलिंगा यूथ एसोसिएशन दुर्गा पूजा 2023 ये था उन लोग का एंट्रेंस। इसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छे से सजाए थे, बहुत अच्छा लगा था फ़ोटो शूट और व्लॉगिंग के लिए। तो ये बहुत सुंदर जगह था। तो मैं भी मेरा थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खींच ली, वीडियो कर ली। उसके बाद फिर हम लोग माँ के दर्शन के लिए गए थी। यहाँ पे शाम को जो पूजा हुआ था तो सब दिया जलाए थे, वो दिया तब तक जल रहा था। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए माँ का दर्शन हम लोग किए थे। कोई नहीं थे, एकदम खाली था। बहुत अच्छे से दर्शन भी हो गया था और बहुत अच्छे से वो लोग बनाए थे। ये पूजा बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत कलरफुल था उन लोग का मतलब जो मूर्ति। और माँ का मुंह तो बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। ये देखिए कितना सुंदर सुंदर मतलब इंट्रिकेट वर्क है इसका अंदर, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये एकदम हम लोग का घर का बगल में ही था। इस बार ही ये लोग यहाँ पे मतलब पूजा किए हैं। आई होप नेक्स्ट ईयर भी होगा तो फिर और भी एंजॉय करेंगे। तो काफ़ी रात हो चुका था, ऑलमोस्ट 12:30 अराउंड। तो बाकी सब स्टॉल्स में कुछ भी नहीं था और हम लोग खाना खाने के लिए गए भी नहीं थे, जस्ट ऐसे ही विज़िट किए थे। उसके बाद फिर माँ के यहाँ पे आई, आके थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खींची। उसके बाद फिर घर वापस चली गई। फिर नवमी का पूजा स्टार्ट हो गया। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे इकोज अत्रेय। শুভ মহানবমী। আজকে নবমী, আপনাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। আর আজকে দেখাবো এনার যে পুজো হয়েছে এখানে। নবমীর দিনকে আয়ুধ পূজা হয়। আয়ুধ পূজা যেটা আমরা হচ্ছে কি যে বিশ্বকর্মা পুজো করি সেপ্টেম্বর মাসে। তো সেপ্টেম্বর মাসে যে বিশ্বকর্মা 17ই সেপ্টেম্বর একদম ফিক্স আমরা যে পুজো করি, ওরা সেটা করে না। সাউথের লোকজন হচ্ছে আয়ুধ পূজা করে আমাদের নবমীর দিনকে। যেদিন আমাদের নবমী হয় সেই দিনকে আয়ুধ পূজা হয়। তো ওদের আয়ুধ পূজার হচ্ছে কি যে আজকে আমি কিছু জিনিস দেখাবো কেমনভাবে পুজো করে। ব্যাপারটা সেই একই, ওই গাড়ি, লোহা, লক্কর, যন্ত্রপাতি, মেশিন ওইগুলোরই পুজো হয়, কিন্তু এনার এইভাবে হচ্ছে কি যে পুজো হয় আর কি। তো আমাদেরও অ্যাপার্টমেন্টে হচ্ছে আয়ুধ পূজা হয়েছে, তারই একটু ছোট্ট ব্লগ দেখাবো। আর আমরা আজকে কীভাবে সেলিব্রেট করলাম নবমীতে সেটাও দেখাবো। तो चलिए, आयुध पूजा क्या होता है मैं थोड़ा सा बताती हूँ। आयुध पूजा और विश्वकर्मा पूजा उस सिमिलर एक्चुअली। तो आयुध पूजा के नाम पे जाना जाता है ये, मतलब साउथ इंडिया में। आयुध पूजा इज़ अ हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन साउथ इंडिया, particularly in Tamil Nadu and Karnataka. It's typically falls on the 9th day of the Navratri festival. During Ayudh Puja, people worship and offer prayers of their tools, instruments, and vehicles. It's a way to express gratitude to the objects that play important roles in their daily lives actually. The rituals involves cleaning, decorating, and adorning these items with flowers and vermilion. It's a celebration of the human technology relationship and time to seek blessings for success and safety in one's endeavors. बस इतना ही था, यही होता है एक्चुअली और कुछ नहीं। बट हम लोग का जो विश्वकर्मा पूजा और ये यहाँ का आयुध पूजा सिर्फ नाम का ही चेंज है, बट होता है सेम चीज़। चलिए, उसके बाद फिर हम लोग का नवमी का पूजा स्टार्ट हुआ है। फिर नवमी का पूजा देखिए, नवमी का पूजा का भी एक बहुत मतलब गुरुत्व है, इम्पॉर्टेंस है। नवमी का पूजा को ना महापूजा बोलते हैं। महानवमी का पूजा महापूजा के नाम पे जाना जाता है। तो कालिका पुराण के अनुसार मतलब ये जो बोलते हैं कि विभूति लव
जो करते हैं विभूति लाभ के लिए नवमी तिथि में बलिदान किया जाता है। बट आजकल बलिदान ये सब उठ गया है, तो इसके लिए वो लोग जप होम ये सब करते हैं और चंडी पाठ, चंडी जप ये सब होता है। तो इस पूजा का ना सात कल्प विहित है। तो 7 कल्प में मुझे जितना पता है भाद्र महीना का कृष्ण नवमी में आश्विन महीना का महानवमी तक जो पूजा होता है उसको नवमादि कल्प बोलते हैं, नवमादि कल्प। तो ये कल्प बहुत इम्पॉर्टेंट कल्प होता है दुर्गा पूजा के लिए, और ये इसी कल्प में हम लोग का महानवमी पूजा होता है। और षष्ठी तक नवमी जो तिथि होता है उसमें महातिथि बोलते हैं उसको। जैसे महातिथि बोला जाता है, और शास्त्र का अनुसार दुर्गा पूजा का तिथि में महत्व आरोप व महायोग किया जाता है। ओके, इसमें महातृप्ति लाभ किया जाता है। इस महायोग के कारण महातृप्ति लाभ किया जाता है, और तिथि के अनुसार ये बहुत अच्छा मतलब होता है सबका। और ये जो कालिका पुराण का अनुसार दुर्गा पूजा का महोत्सव बोल के जाना जाता है। महानवमी का पूजा का यही था एक मतलब शास्त्र सिद्धि वाला पूजा। तो इस पूजा का अगर करेंगे तो इसमें संसार में सुख समृद्धि बहुत होता है। और नवमी पूजा में नवमी पूजिता होते हैं जो देवी सिद्धिदात्री की नाम से जाना जाता है। तो दुर्गा पूजा का जो प्रचलित है रूप है वो है षष्ठादिकल्प। एक्चुअली षष्ठादिकल्प से महानवमी तक जो चंडी पाठ और दुर्गा नाम जप महानवमी तक बहुत अच्छे से होता है, और षष्ठी तक महानवमी तक ही संकल्प किया जाता है। उसके बाद महानवमी का होम होता है और संकल्पित पूजा वहीं पे ख़त्म होता है। उसके बाद दशमी का पूजा छोटा करके होके फिर माँ का विदाई हो जाता है। तो यही सब हुआ। यहाँ पे देखिए आप महानवमी का अंजलि चल रहा है। मेरी एक फ्रेंड थी कविता, उसने ये दिया जला रही थी। तो ये जो महानवमी का पूजा होता है ना, बहुत सुंदर लगता है, और एकदम पूजा का जो वाइब्स होता है इट्स रियली ब्यूटीफुल। सब डिवोटीज आर स्टैंडिंग हियर एंड प्रेइंग टू गॉड इज दुर्गा। यहाँ पे महाभोग लग गया है, तो महाभोग का फिर अभी निवेदन भी हो चुका है। निवेदन होने का बाद यहाँ पे जो लोग संकल्प किए थे, जो षष्ठी सप्तमी अष्टमी एंड नवमी, ये 4 दिन का 4 कपल संकल्प किए थे, उन लोगों का लास्ट में पूजा हो रहा था। पूजा होने का बाद वो लोग पूजा किए। उसके बाद जिस कपड़े से हम लोग जो खाना भोग निवेदन करते थे वो वाला कपड़ा का मतलब कुछ पूजा हुआ था, जिसका मतलब उतना डिटेल्स मुझे पता नहीं है उसको क्या बोला जाता है। तो होम जब हो रहा था लास्ट महानवमी का जो होम हो रहा था, उसी होम में वो कपड़ा मतलब दे के महानवग्रह का भी पूजा हुआ था। मुझे बहुत अच्छे से याद है, हम लोग भी उस पूजा में शामिल हुए थे, और पंडित जी को पकड़ के एक दूसरे को ऐसे ही करके टच करके ये पूजा समाप्त हुआ था। उसके बाद ये जो कपड़ा था भोग लगाने वाला, भोग निवेदन करने वाला, वो कपड़ा को महानवमी का जो यज्ञ हुआ था, होम हुआ था, उसमें डाल के वो वाला समाप्त हुआ पूजा। देखिए वो कैसे करके जल रहा है। पूरा साड़ी कॉटन का ही था, कॉटन का साड़ी पूरा जल गया था, मतलब वो होम में दिया गया था। वो मतलब वो पूजा का ही एक रिचुअल्स है। ये देखिए वो साड़ी, और उसमें एक नारियल भी दिया गया था। महानवमी का पूजा में वो नारियल होम में जाता है, और नारियल का साथ वो साड़ी भी दिया था। उसके बाद आरती हो रहा है। आरती तो बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। आरती देखने के बाद देख रही थी, और मुझे बहुत ख़राब लग रहा था क्योंकि लास्ट डे ऑफ दुर्गा पूजा जो महानवमी का नाम पे जाना जाता है, और उसके बाद दशमी जिस दिन सब खत्म हो जाएगा, माँ भी चले जाएंगे। यहाँ पे
ढाकी नहीं था, तो पंडित जी खुद ही ढाक बजा रहे थे। तो हम लोग का मतलब मन सच में बहुत ख़राब हो गया था, क्योंकि जो 4-5 दिन का रिचुअल्स था, पूजा था, इतना अच्छे से बीता और सब हम लोग मिल के इतना अच्छे से एंजॉय किए थे, वो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो धीरे धीरे सब मिलके हम लोग कुछ रिचुअल्स था नवग्रह का, तो यहाँ पे भी मैं और मेरी फ्रेंड दोनों मिलके एक कोसा कुशी का अंदर मतलब गंगा पानी और कुछ कड़ी और कुछ ये था कॉइन्स था, जिसको पकड़ के मतलब वो पूजा समाप्त हुआ था, नवग्रह पूजा। धीरे धीरे एक एक करके पूजा आ रहा था, रिचुअल्स आ रहा था और ख़त्म होते जा रहा था। मन भी उतना ही ख़राब हो रहा था। यहाँ पे माँ को लगाया गया था जो आलता, वो आलता हिया पहन रही थी। छोटे छोटे बच्चे लोगों को सबको मतलब ऐसा आलता पहनाए थे और चरणामृत खिला रहे थे पंडित जी लोग। यहाँ पे देखिए मेरी बेटी भी बैठी थी। तो ये जो रिचुअल्स है ये बिलो 8 इयर्स, बिलो 9 इयर्स का बच्चा लोगों को किया जाता है। तो जो लोग छोटे छोटे बच्चे हैं सब वहाँ पे बैठे थे। मैं बताई थी ना, होम में एक नारियल था, तो वही नारियल पंडित जी ने निकाल के उसको काट के सबको बांट रहे थे। तो पंडित जी ने बता रही थी ये बहुत अच्छा होता है। उसके बाद पूरा पूजा ख़त्म होने के बाद हम लोग खाना खाने गए थे। वहाँ पे अरेंज किए थे कुछ खाना भी बहुत टेस्टी था, बट हम लोग बहुत लेट से पहुँचे थे, तो सब खाना ठंडा हो गया था। चलिए, तो आज का नवमी का ब्लॉग यहीं पे मैं ख़त्म कर रही हूँ। पर नवमी का दिन हम लोग का सोसाइटी में कुमारी पूजा भी हुआ था, उसका भी नेक्स्ट ब्लॉग में मैं कुमारी पूजा का डिटेल्स लेके आऊँगी। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।